गाड़ी 2010 मॉडल i10 कापा। गाड़ी के अंदर शिकायत है कि स्टार्ट होती है बंद हो जाती है। पेट्रोल डाल के बाद थोड़ी देर तक स्टार्ट रहती है, एक्सीलेटर बढ़िया लेती है, उसके बाद में रेस छोड़ोगे बंद। आइए चेक करते हैं क्या बात है। तो हमारा डाउट सबसे पहले स्कैनर लगाने के बाद में इसमें स्कैनर में कोई फाइल नहीं आया। सबसे पहले शिकायत जो हमें समझ में आ रही है वो आ रही है इसके इंजेक्टर की। हम इसके इंजेक्टर खोल के रिपेयर करते हैं, उसके बाद में अगली बात करेंगे। मारो सेल्फ, ठीक है। चेक करने के बाद इस गाड़ी में शिकायत आई एक सेंसर इसका ये फूका हुआ निकला, और ये निकाल रहे हैं हम, दिखा रहे हैं अभी आपको। ये वाला सेंसर, इस सेंसर को हम दूसरा डालते हैं। ये हमने एक सेकंड मंगाया है किसी मिस्त्री के पास से, इसे लगा के चेक करेंगे। कोड जो स्कैनर में आ रहा है कि वही इस चीज़ का कोड आ रहा है। लगाने के बाद इसके यहाँ टच किया, ये 39 नंबर गारंटी इसमें लगेगी। आइए अब इसकी टोटल फिट करते हैं। ये टोटल फिट हो गई, और ये इसका पाइप है। इसको यहाँ फिट किया। इसका ये सेंसर है, इसको फिट किया। ये टोटल का सेंसर है, इसको यहाँ फिट किया। बोल्ट लगाया, एक बोल्ट ये लगाया, और 10 नंबर की बॉडी से टाइट करते हैं। आइए अब ये फिट हो गया। अब इसको स्कैनर में लगा कर चेक करते हैं क्या फाइल आ रहा है इसका। सिक्योरिटी लाइट भी पूरी है, स्कैनर में देखते हैं। टोटल पोजीशन सेंसर, सेंसर रेफरेंस वोल्टेज, मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर, नॉकिंग सेंसर। अब इसको एरराइज कर फाइनली गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है। चेक करते हैं, ये आए हैं सेंसर रेफरेंस। अच्छा, मैनिफोल्ड सेंसर डालने के बाद भी गाड़ी के अंदर ये शिकायत है। फिर अब इसकी ECM में कमी है। इसके ECM बोलते हैं, इसके ECM में कमी है। गाड़ी थोड़ी ठीक हो चुकी है बहरहाल, इसके ECM में कमी है। अब इसका ECM खोल कर चेक कराते हैं। इसे हमने खोल लिया। भाई इसमें प्रॉब्लम था, जो आपको थ्रॉटल वाला प्रॉब्लम आ रहा था ना, थ्रॉटल की 5 वोल्ट की सप्लाई दिखा तो रही थी बट वो काम नहीं कर रही थी, उसके अंदर ताकत नहीं थी। लो वोल्टेज रेफरेंस का फॉल्ट जो कम्प्लीटली बन रहा था ना, वो इसी वजह से बन रहा था कि उसके अंदर से ताकत नहीं थी। जैसे ही आप एक्सीलेटर या थ्रॉटल लगाते होगे तो वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते थे, यानी खत्म हो जाते थे। 5 की जगह वो वोल्टेज 2 या 1.5 रह जाते थे। हमने चेक कर लिया है। वो वोल्टेज मैं आपको दिखा देता हूँ फिलहाल। तो अभी इसके पिन नंबर चिप के 12-14 से आते हैं। देखो मैं अभी यहाँ दिखा रहा हूँ, ये आपको ना रीड करा रहा हूँ।
ये देखिए फॉल्ट आ रहे हैं मैनिफोल्ड के और स्मार्ट ट्रक के और इंजन कूलेंट के। अब मैं इंजन कूलेंट, ये हमारी मशीन है, इंजन कूलेंट मैनिफोल्ड और के कोड लगाता हूँ कनेक्शन। ये मैंने यहाँ लगा दिए। अब ये यहाँ से ना ये क्लियर करेंगे और ये क्लियर हो जाएंगे। ऊपर वाले देखो फ्रीज रहेगा, जो फ्रीज है ये क्लियर हो जाएंगे जब हम क्लियर करेंगे तो। अब इसके लिए हमें एक बार फिर से इसे बंद करके खोलना पड़ेगा। हमने वापस से खोला देखिए, और ये अब हम जाएंगे वापस से रीड करेंगे। ये देखिए कोड गायब हो गया। मैंने उसका आएगा भी, क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ इम्बुलाइजर का इग्निशन। एक बार देखो आ गया, इग्निशन आ गया, इम्बुलाइजर का 16090 आ गया। ठीक है, दिख गया 16090, लेकिन उसके गायब हो गए क्योंकि ये हमने लगा दिया। ये जो तीन तारें ये लगी ना मैनिफोल्ड की और टेम्परेचर की लगी हुई। ठीक है, चेक लाइट वगैरह सब ओके, लोड भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास, पूरा फिक्स है। ये सब पूरा लगा हुआ है आपका पीस। ठीक है, इसमें जो परेशानी आ रही थी वो 5 वोल्ट की आ रही थी। 5 वोल्ट जो है इसके ड्रॉप हो रहे थे, जिसकी वजह से वो आपको जो आपको थ्रॉटल का कोड बन रहा होगा वो इसीलिए बन रहा होगा क्योंकि एक्सीलेटर के वोल्टेज है, वो एक्सीलेटर पे वही वोल्टेज जाती है। कोई कोड नहीं है सिवाय 1690 के। 1690 आपका उसका आता है। ठीक है, हमने चेक किया तो 5 वोल्ट का प्रॉब्लम निकला। अब मैं तो आपको 5 वोल्ट भी चेक करा देता हूँ। तो ये एसीएम आ चुका है। अब लगाओ इस एसीएम को। रिपेयर हो गया एसीएम, इसकी 5 वोल्ट आईसी काम नहीं कर रही थी। लगाओ भाई। तो एसीएम लग चुका है इसके अंदर, फिट हो गया। लोकेशन ये है। अब इसके अंदर में देखेंगे क्या दिक्कत है। ये चाबी लगाई, इस चाबी की लाइट है, इम्बुलाइजर की लाइट आ गई, एसीएम की लाइट भी आ गई। अब इसके अंदर में चलते हैं। डायग्नोज, हुंडई, जर्नल, जर्नल। हमें i10 में ढूंढना है। 8 से 12 तक एक ही मॉडल आया, PA i10 PA 8 से 17 तक कनेक्ट करना है। अब हमें मॉडल सर्च करना है। हमारी 10 मॉडल गाड़ी है। नीचे लाना है, इंजन पे आना है, इंजन लोडेड ऑल, DTC इन्वर्सन, नो DTC। इस गाड़ी के अंदर अब कोई फॉल्ट नहीं है किसी तरह, और ये गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है। नो DTC, बिल्कुल क्लीन है, गाड़ी ओके है चारों तरफ से। देख लीजिए गाड़ी स्टार्ट है। इंजन की जो वाइब्रेट टी मिसिंग थी वो देखते हैं क्या है। कोई वाइब्रेट नहीं इंजन में, किसी भी तरह का कोई कोड नहीं। अब इसकी फिटिंग करते हैं बढ़िया करके। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो अब फिटिंग करते हैं इसकी। भेजो।